देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है, इनकी हमें पहले इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और उसके बाद इनका सॉल्यूशन हमें देना है। ठीक, तो इसकी लैंग्वेज को पढ़ करके हम इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन, जो हमने 4 मेथड पढ़ रखे हैं सॉल्यूशन के लिए, उनमें से हम कोई भी मेथड अप्लाई करके हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो देखिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक, तो हमें जो रितु की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी है और वाटर की करंट की स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक, हमें करंट की स्पीड कैलकुलेट करनी है, मतलब धारा की जो स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो देखिए, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग of Ritu in still water is equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए, स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो देखिए, स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम अगर हमें निकालना है तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हम नदी में तैर रहे हैं मान लीजिए, ठीक, और जाहिर सी बात है हमारे तैरने की जो स्पीड है, मान लीजिए कुछ भी हो सकती है। ठीक, अगर मान लीजिए कि तैरने की स्पीड हमारी 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो वाटर की जो करंट की स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारी जो स्पीड होगी, जो डाउन स्ट्रीम होगी, डाउन स्ट्रीम जो हमारी स्पीड होगी वो 10 + 1 ऐड होकर के मिलेगी 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब देखिए यहां पर रितु की स्पीड x है और करंट की स्पीड y है, तो जब डाउन स्ट्रीम जब रितु ट्रेवल करेगी तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x + y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये स्पीड हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक, तो अब देखिए यहां पे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी, या यहां पर उसकी बात नहीं हो रही तो यहां पर हम स्पीड ही ले लेते हैं, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, तो देखिए अब टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2 आवर्स। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2 और स्पीड क्या हो गई है x + y। ठीक, इज इक्वल टू, और जो डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो ये आपका हो गया 20, 2 से डिवाइड करेंगे, x + y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, तो आपका सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में जो रितु
जो रो कर रही है, जो पानी में जो तैर रही है, तो वो स्ट्रीम के बहने की अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है। तो स्ट्रीम के बहने की जब अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अप स्ट्रीम जब तैरा जाएगा तो उसमें जो स्पीड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी कम हो जाएगी। लेट सपोज अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से तैर रहे थे और जो करंट की स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, 1 किलोमीटर पर आवर है, और अगर आप स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में यानी अप स्ट्रीम अगर आप तैर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो 10-1 हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आपको जो स्पीड मिल जाएगी, इसमें जो स्पीड मिल रही थी वो ऐड होकर के मिल रही थी, इसमें करंट की स्पीड के साथ आपकी ओरिजिनल जो आपकी स्पीड है, जो आपकी एक्चुअल स्पीड है आपकी स्टिल वाटर में, तो स्टिल वाटर में जो आपकी स्पीड है और जो आपकी स्पीड करंट की स्पीड है वो ऐड होकर के मिल रही थी, बट यहां पर सब्ट्रैक्ट होकर के मिलेगी, ठीक। तो यहां पर भी देखिए वही लॉजिक आपका रहेगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, ठीक। तो देखिए स्पीड की अगर हम बात करें तो यहां पर जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक, x माइनस वाई। टाइम कितना लग रहा है, टाइम अप स्ट्रीम में भी कितना 2 आवर्स लग रहा है, और यहां पर अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस यहां पर चली गई है 4 किलोमीटर, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपकी बन गई है इक्वेशन 1, ठीक, और ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और ये आपकी 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हमें बस केवल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक। तो ऐड आप करेंगे तो ये आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आपका क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, ठीक। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 10 है तो ये आपका 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये आपका y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अब देखिए ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर is 6 kilometer per hour and speed of water is 4 kilometer per hour। तो बस ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इसका। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone। ठीक, तो देखिए एक कोई पर्टिकुलर वर्क है, ठीक, जिसको कि 2 वुमेन और 5 मैन उसे 4 डेज में खत्म कर देते हैं, ठीक। और ये हमें सेकंड इक्वेशन की हेल्प के लिए हमें ये दूसरी कंडीशन दे रखी है कि ऐसा और भी होता है कि 3 वुमेन और 6 मैन उसे 3 डेज में खत्म कर सकते हैं। तो हमें ये पता करना है कि 1 वुमेन और 1 मैन उसे अलोन कितने डे में खत्म कर देंगे, ठीक। मतलब ओनली 1 वुमेन यानी कि एक औरत उसे कितने दिन में खत्म कर सकती है और एक आदमी उसे कितने दिन में खत्म कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है,
ठीक, तो देखिए लेट द नंबर ऑफ days taken by men, women and men to complete a work are respectively X and Y। ठीक, तो X Y डेज में ये एक वुमेन और एक मैन अपने वर्क को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या हमसे बोल रहा है, 2 वुमेन एंड 5 वुमेन इसको 4 डेज में खत्म कर सकते हैं। तो देखिए 1 डे वर्क ऑफ वुमेन, तो देखिए वुमेन किसी काम को X डेज में खत्म कर लेती है, तो वुमेन का जो 1 डे वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 1/X हो जाएगा। और इसी तरीके से 1 डे वर्क ऑफ मैन। ठीक, तो मैन का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/Y। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू द वन डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मेन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 वुमेन अगर काम कर रही हैं तो ये आपका हो जाएगा 2/X, और 5 मेन अगर काम कर रहे हैं, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 5/Y। ठीक, और काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 4 दिन में, तो 1 दिन का जो काम हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स 2/X प्लस 5/Y इक्वल्स टू 1। ठीक, तो अब देखिए इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8/X प्लस 20/Y इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, टू द सेकेंड कंडीशन, इसमें क्या बोल रहा है, 3 वुमेन एंड 6 मेन 1 डे वर्क। ठीक, 3 वुमेन एंड 6 मैन का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 3/X प्लस और ये आपका 6/X इज इक्वल टू, और काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है, काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 3 डेज में, तो ये 1 डे कितना, 1 डे वर्क हो जाएगा 1/3। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 9/X, सॉरी ये आपका 6/Y हो जाएगा प्लस 18/Y इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए ये इक्वेशन हमने इस फॉर्मेट में बना रखी है, तो इस टाइप की इक्वेशन को आप कई बार आप सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है जो इसके पहले जो हम डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते थे जिनमें कोई इक्वेशन हमें गिवन होती थी और हम लोग सॉल्व कर लेते थे, तो वही प्रोसेस इसमें भी फॉलो करेंगे। लेट 1/X इज इक्वल टू U एंड 1/Y इज इक्वल टू V। ठीक, तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8U
प्लस 20v इज इक्वल टू 1। ठीक, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 9u प्लस 18v इज इक्वल टू, और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होगा। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से। ठीक, और इक्वेशन नंबर 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 में, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 में, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 3 इंटू 9 माइनस इक्वेशन 4 इंटू 8। ठीक, तो अब देखिए आप लोग, तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा 72u प्लस, और ये आपका हो जाएगा 180v इज इक्वल टू 9। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 72u प्लस 144v इज इक्वल टू 8। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये आपका माइनस माइनस माइनस, और 72u से 72u आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 36v इज इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/36। ठीक, अब क्या करेंगे, पुट v इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 2 में, सॉरी इक्वेशन 4 में हम v की वैल्यू 1/36 रखेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो ये आपका 9u प्लस 18 इंटू 1/36, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 9u प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है 9u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 9u इज इक्वल टू 1/2, तो ये आपका हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/18। ठीक, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहां पर मिल गया u इज इक्वल टू 1/18। ठीक, एंड v इज इक्वल टू 1/36। ठीक, और ये हमने इसको किसको लिया था, हमने 1/x को हमने u लिया था। ठीक, 1/x को हमने u लिया था, और ये 1/18, एंड ये आपका 1/y इज इक्वल टू 1/36। ठीक, तो ये आपका x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू आपका 36 आ गया है। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ डेज फॉर विमेन आपके 18 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ डेज फॉर मैन ये आपके 36 डेज हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी, सो ये आपके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन आर 18 and number of days taken by men are 36। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं, देखिए कि आपने जो नंबर ऑफ डेज जो थे आपने उन्हीं को क्या माना था, x और y आपने माना। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। रूही travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. ठीक, find the speed of train and bus separately. ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है कि रूही 300 किलोमीटर की जर्नी
टू पार्ट्स में कवर कर रही है, मतलब 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए कर रही है। तो वो 60 किलोमीटर बाई ट्रेन ट्रेवल कर रही है और उसके बाद जो बचे 240 किलोमीटर हैं वो बस के थ्रू कवर कर रही है। ठीक, और ये तो आपका एक पहला केस है। ठीक, पहला केस है जिसमें आपके 4 आवर्स स्पेंड होते हैं। ठीक, 4 आवर्स यानी 4 घंटे टाइम लगता है। ठीक, और दूसरा केस आपका ये है कि अगर वो 100 किलोमीटर जर्नी अगर ट्रेन से करे और 200 किलोमीटर जर्नी अगर बाई बस करे तो जो उसमें टाइम जो लगता है वो 4 आवर्स 10 मिनट लगता है। तो हमें क्या करना है कि बस और ट्रेन की स्पीड हमें अलग अलग पता करनी है। ठीक, तो देखिए, लेट सपोज that the speed of train and bus are u kilometer per hour and v kilometer per hour respectively। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा केस है। ठीक, ये मतलब हमने सपोज कर रखा है। ठीक, अब देखिए केस पे आते हैं। फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस की बजाय हम इसे लेते हैं केस 1 ले लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। केस 1, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, 60 किलोमीटर जर्नी बाय ट्रेन प्लस 240 किलोमीटर जर्नी बाय बस टेक्स टाइम 4 आवर्स। ठीक, अब देखिए अगर इस केस में देखिए ये इक्वल टू अगर 4 आवर्स है, ठीक, तो ये भी आपका जो जर्नी जो कवर हो रही होगी ये भी आपका क्या होगा, एक टाइम फ्रेम ही होगा। देखिए इसमें 60 किलोमीटर जर्नी ट्रेन से करने में जो टाइम लगता होगा और 240 किलोमीटर जर्नी बस से जो टाइम लगता होगा वो मिला करके कितना है, वो 4 आवर्स होगा। ठीक, तो 60 किलोमीटर जर्नी, ठीक, तो 60 किलोमीटर जर्नी बाय ट्रेन। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 अपॉन यू प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा 240 अपॉन वी। ठीक है, और देखिए, और ये इक्वल्स टू आपका 4 हो गया। ठीक, और ये आपकी बन गई है इक्वेशन 1। ठीक, और इसके पीछे रीजन लिख दीजिए, सिंस टाइम इज इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई है। अब केस 2 की स्टडी करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 हम पता करते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग सेकेंड केस के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा टाइम टेकन इन 100 किलोमीटर बाय बस प्लस टाइम टेकन 100 किलोमीटर बाय ट्रेन है ये, प्लस टाइम टेकन इन 200 किलोमीटर बाय बस। ठीक है,
इक्वल्स टू ये आपका कितना हो जाएगा 4 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा यहां पर टाइम टेकन इन 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड तो u है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 अपॉन u। ठीक है, ठीक, और इट इंप्लाइज लगाने की बजाय आप रीजन यहां पर लिख दें, सिंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये आपका रीजन है, प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा 200 अपॉन v इक्वल्स टू 4 आवर्स 10 मिनट है। ठीक, 4 आवर्स 10 मिनट है, तो देखिए जो 10 मिनट है उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 अपॉन 60, तो ये आपका कट जाएगा और देखिए ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन u प्लस 200 अपॉन v इक्वल्स टू, और ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, 4 प्लस 1 अपॉन 6 है। ठीक, आप इसे चाहें तो यहां पर ही देखिए ये आपने इतना सॉल्व किया है, आप इसे 25 अपॉन 6 लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन आप लोग आराम से दे सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारे सामने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो क्या करेंगे देखिए, लेट 1 अपॉन u इक्वल्स टू एल्फा एंड 1 अपॉन v इज इक्वल टू बीटा। ठीक, तो अब जो आपकी इक्वेशन जो है वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ये हो जाएगी 60 अल्फा प्लस 240 बीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, और ये जो आपकी सेकेंड नंबर जो इक्वेशन है वो आपकी हो जाएगी 100 अल्फा प्लस 200 बीटा इक्वल्स टू 25/6। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600 अल्फा प्लस और ये आपका हो जाएगा 2400 बीटा इक्वल्स टू 40। ठीक, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा 600 अल्फा प्लस 1200 बीटा इक्वल्स टू, और ये आपका हो जाएगा 25। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका माइनस माइनस, ठीक, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1200 बीटा इक्वल्स टू 15। ठीक, तो बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 1200। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/80। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं 1/v इक्वल्स टू आ गया है 1/80। ठीक, तो आपका v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये आ गया है। अब देखिए हमारा काम ये है कि हमको निकालना है u की वैल्यू। ठीक, तो u की वैल्यू निकालते हैं अभी हम। तो चलिए अब हम बीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो ये आपका कितना है 60 अल्फा प्लस 240। ठीक, 240 इंटू और ये आपका कितना हो गया 1/80। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 60 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक, तो ये आपका 60 अल्फा इज इक्वल टू आपका 4 माइनस 3। ठीक, तो आपकी जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/60 और 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1/60। दैट मीन्स आपका हो जाएगा
1/u इज इक्वल टू 1/60, ठीक, और 1/u इज इक्वल टू 1/60, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है, ठीक। अब आप लोग लिख देंगे, सो द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक, ट्रेन की स्पीड हम u माने थे, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक, एंड स्पीड ऑफ बस इज गिवन बाय 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हैं।